जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची के प्रॉपर्टी के हवाले से। वहाँ पे इस वक्त प्राइसेस कितनी क्या चल रही हैं, कितनी अप हैं, कितनी डाउन हैं, डेवलपमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें। और इस टाइम पे लाइक फ़ेब का मंथ है, 2023 के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो इस टाइम पे इन्वेस्टर्स को कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और वो किस तरह का रिटर्न देखना चाह रहे हैं। तो हमने अपने स्टूडियो में आज दावत दी है रेड बॉक्स में बहरिया टाउन जो हमारा ऑफिस है उसको देखते हैं असफन बुखारी साहब। असफन बुखारी जो हैं इनका ताल्लुक बेसिकली इस्लामाबाद से है, कैपिटल से यहाँ पे ये मूव किए हैं कराची के अंदर, पाकिस्तान के साबका कैपिटल में। और यहाँ पे ये रियल एस्टेट देख रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने बहरिया टाउन के ऊपर ही अपनी पीएचडी की हुई है और जितना भी टाइम गुजारा है गुज़िश्ता 2-3 साल से ये मुसलसल बहरिया टाउन के तमाम प्रीसेंट्स, तमाम जो उसकी अपडेट्स हैं उससे ये वाकिफ़ होते हैं। सो असफन साहब वेलकम। थैंक यू सर। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। तो आप सुनाएं आजकल सर। काम कैसा चल रहा है भाई बहरिया में, ये बताइए। सर आजकल बहरी टाउन में काम तो अच्छा चल रहा है, मतलब उस तरीके से नहीं। ऑल ओवर पाकिस्तान की जो सूरत हाल इस टाइम बनी हुई है, जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक बहरी टाउन पे भी थोड़ा सा इफेक्ट आया हुआ है। रेट्स वाइज देखें हम तो काफ़ी चीज़ें आपको डाउन देखने को मिल रही हैं। प्लॉट्स पे हम बात कर लें तो वहाँ पे आपको कुछ लोकेशन ऐसी हैं बहरिया की जहाँ पर आपको 35% माइनस पे चीज़ मिल रही है और कहीं पर आपको 20% माइनस की अच्छा, जब हम रेट माइनस मिल बोल रही रहे हैं तो ज़रा देखने वालों को ये बता दें, वो शायद ये समझते हैं कि जिस रेट पे बहरिया ने दिया हुआ है उससे माइनस हो गया है। तो ये उससे है। माइनस है या जिस पे आपने ख़रीदा हुआ है उससे माइनस है? नहीं सर, उस पर माइनस नहीं है। जो रेट बहरिया ने दिया था उससे तो बल्कि आप प्रॉफिट पे खड़े हुए हैं बिल्कुल और सही। डबल प्रॉफिट पे खड़े हैं। जो 17,25,000 की फाइल थी वो आज 50-60 लाख रुपए पे है, तो आपने डबल प्रॉफिट पे है। बिल्कुल ऐसे। आपका जो प्रॉफिट है वो माइनस हुआ हुआ है, लेकिन वो भी नफ़े में नुकसान है। बिल्कुल वो नुकसान नहीं है। हाँ वो सही है। नुकसान नहीं सही। ठीक है। चलें, अच्छा ये बताइए फ़ेज़ 2 कैसा रहा आपका? है। फेज़ टू बहुत अच्छा रहा। इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली थी फेज़ टू की, क्योंकि मुल्की हालात कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से थोड़ा सा, हाँ इसके अंदर एंड यूज़र बहुत आया। जैसे हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, जितने ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर प्लॉट परचेज़ किए हैं और यहाँ कराची के बहुत से लोग थे। इस्लामाबाद से इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, हमारे बहुत से क्लाइंट्स से इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पर कमर्शियल के अंदर काफ़ी अच्छा काम रहा है। 125 के यॉट सही। का कमर्शियल की वजह यह थी कि आज बहरिया टाउन के अंदर मिडवे बी के अंदर हम कमर्शियल को देख लें तो वो बहरिया ने 2016-17 में जब कमर्शियल दिया था तो वो 1.5 करोड़ का था सही है। इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। तो आज बीटी के टू का 125 का हम कमर्शियल देखें तो वो 2 करोड़ के इंस्टॉलमेंट प्लान पे आ बिल्कुल रहा ऐसे है। है। तो आप गैप देखें कि 2016-17 और 2023 7-8 साल के बाद 50 लाख रुपए ऊपर लेके गया बहरिया। और वो कमर्शियल आज हम मिडवे बी के कमर्शियल को देखें तो वह आपका 8-9 करोड़ से नीचे कमर्शियल नहीं है। बिल्कुल और ऐसे। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन को हम देख लें तो 70% कंप्लीट हो चुकी है कंस्ट्रक्शन। तो बहुत से लोगों ने इस वजह से कमर्शियल में इंटरेस्ट लिया है और 125 के यार्ड के प्लॉट्स वहाँ पे काफ़ी नहीं, तादाद कमर्शियल में। तो हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो एक सबसे ज़्यादा सोने की चीज़ वही होती है। कमर्शियल, उसको नज़र ही कमर्शियल पे होती है कि हमें वो चाहिए होता है। अभी खैर हम एक वीडियो करेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, तो कमर्शियल की फिजिबिलिटीज़ के ऊपर कुछ बात करेंगे। कुछ हमारे कुछ इन्वेस्टर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने कमर्शियल प्लॉट्स पड़े हुए हैं और वो उस पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन में मैं समझता हूँ कि अच्छा इजाफा भी होगा और वो उस पर अच्छा काम कर सकते हैं। इवन हम लोगों के पास भी ये फैसिलिटीज़ होती हैं कि अगर आप कोई अपने किसी कमर्शियल प्लॉट पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो आप रेड बॉक्स के साथ मिलके उसको सेल कर सकते हैं, उसको मार्केट कर सकते हैं हमारे साथ। असल ये बताइए कि अभी बहरिया टाउन फेज़ 2 की तो हमने बात कर ली कि वहाँ पे ये सिचुएशन हो गई है। आप ये नहीं समझते कि जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स इस वक्त बहरिया टाउन में इतने ज़्यादा हो गए हैं बिल्डर्स के, कि जिसकी वजह से जो बहरिया के अंदर के जो ब्रोकर मार्केट थी उन्होंने भी ज़्यादा काम जो है वो प्राइवेट बिल्डर्स पे ही करना शुरू किया हुआ है। तो बहरिया को खुद इससे बहरिया सफ़र नहीं कर रहा? अब बिल्कुल बैरिया टाउन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स को हमने देखा है पिछले टाइम से और अभी तक देख रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि 2025 में भी ये प्रोजेक्ट हमें कम नज़र आएंगे। सही है। प्रोजेक्ट तो बिल्डर्स ने जो बनाए हैं, बहरिया ने अपना तो अपने एंड से तो चीज़ें डिलीवर कर दी कर हैं। चुका है वो। अब यहाँ पर हमें लेके आनी है, आबादी आनी है, फैमिलीज आनी है, तो उन उस हिसाब से हम देखते हैं तो हमें ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी थी हमारे आने बिल्कुल वाले सही। टाइम के लिए। तो जिन बिल्डर्स ने पिछले टाइम में प्री लॉन्चिंग रेट्स के ऊपर चीज़ें दी थी, सही है। वो तो फिर इस टाइम फ़ायदे में है क्योंकि वो फिनिशिंग के नज़दीक जा रहे हैं। और बहरिया की अपनी जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर थोड़ी सी आपको कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। रेंटल वैल्यू देख लेते हैं तो वो थोड़ी सी महंगी है। तो प्राइवेट प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी था इस टाइम बैरिया बिल्कुल। टाउन के लेकिन अंदर यार ये आना। जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे अगर बहरिया के अंदर, तो आप ये समझते हैं कि कमर्शियल बहुत ज़्यादा है और इससे कल कलां को फिर दोबारा बहुत कंजस्टेड किस्म का सिटी बन जाएगा बहरिया भी? नहीं, मेरे ख्याल में ये अगर कमर्शियल हम आज बहरिया के देख रहे हैं, आज तो हमें ज़्यादा लग रहा है। हर चीज़ हमें
टाइम से पहले वो बुरी लग रही होती है या वो हमें अजीब सी लग रही होती है क्योंकि हमारे सामने प्लान्स नहीं आ रहे होते हैं। तो अगर हम बहरिया टाउन की 2030 की प्लानिंग को देख लेते हैं तो आप पूरी M9 मोटरवे को देख लें, कहाँ पर आपको ऐसा कमर्शियल मिल रहा है। आप DHC सोसाइटी देख लें, जितनी छोटी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आपको हब कमर्शियल नहीं मिलेगा। जो हब कमर्शियल बड़ा कमर्शियल मिल रहा है वो आपको बहरिया में ही मिल रहा है। वो जितना होलसेल बाजार होगा, होलसेल मार्केट्स होंगी, वो बहरिया में ही आपको बहरिया दिख रहा है वहाँ पे। तो आज सिंध वाली साइड से कराची लोग जाते हैं सदर वाली साइड पे परचेजिंग करने के लिए होलसेल की, तो वो उनको 1 घंटे का जो डिस्टेंस है वो उसका फ़र्क भी आएगा। उन लोगों ने भी बहरिया कमर्शियल में आना है परचेजिंग करने के लिए, तो उस नज़र से अगर मैं देखूं तो ये कमर्शियल बहुत कम है। नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो M9 के जो मुस्तकबिल है बजाते खुद ही वो सब लोग कराची के रहने वाले बहुत कायल हैं कि जी M9 से अच्छी रोड तो कोई आपको नज़र नहीं आ रही इस वक्त भी कराची के अंदर भी। और बहरिया पे भी र्यूमर्स यही हैं कि बहरिया फ़ेज़ 2 के बाद आगे जाके मज़ीद कुछ लैंड एक्वायर कर रहे हैं, कर भी चुके हैं। सुनने में आता है कि कुछ 10-15 हज़ार एकड़ ज़मीन ले ली गई है जहाँ पर इंडस्ट्री का पूरा एक प्रोजेक्ट आएगा बड़ा नूरियाबाद से पहले, तो लेकिन वो राइट साइड पर होगा। सो वो भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मुस्तकबिल के अंदर जो लॉन्च होंगे इंशाल्लाह। तो बहरिया पे जब हम बात करते हैं तो बहरिया का जो लिविंग स्टैंडर्ड है या वहाँ पे जो वो हमें बताने की मेरे ख्याल में कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग आप जैसे अब तो गूगल पे लिखते हैं बहरिया टाउन तो वो बहरिया के अट्रैक्शन ही आपको दिखानी शुरू कर देता है। हमने भी एक एफ़र्ट की थी लास्ट ईयर, मुझे याद है, मैं बोलूँगा कि वीडियो में इसको चला सकें। एक स्पेनिश ड्रामा आया था मनी हाइस्ट के नाम से, तो उसका एक सॉन्ग था, इटालियन सॉन्ग था बेला चाओ, उस पर हमने बहरिया जाओ के हमने उसको डेडिकेट किया था बहरिया के हवाले से। और बहरिया में बहुत फेमस हुआ था वो सॉन्ग, क्योंकि बहरिया के लाइफ स्टाइल्स के, लेकिन एक तो हैं प्रॉब्लम्स, वो तो अक्सर लोग जो है ना उनको जो कहीं इफेक्टी होगा या जैसे थोड़ा सा किसी जगह से नुकसान पहुंचेगा वो तो ऑब्वियसली उसको डिसलाइक करेगा। लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि जो इन्वायरमेंट वो दे रहा है, जिस तरह का स्टैंडर्ड वो दे रहा है बहरिया टाउन, वो तो अनमैचेबल है अभी इस वक्त करंटली राइट नाउ। कराची में कोई भी ऐसी आपको सोसाइटी किसी भी जगह पे नज़र नहीं आती, तो उसको हमने थोड़ा सा डेडिकेट किया था, वो आप सुनिए प्लीज़। टूटी सड़कों से और इस ट्रैफिक से बचना चाहो, बचना चाहो, बचना चाहो, चाहो, चाहो। क्या करोगे, कैसे बचोगे, जरा सोच के ये तो बताओ। एक बेहतर लाइफ स्टाइल अगर तुम चाहो तो बहरिया जाओ, बहरिया जाओ, बहरिया जाओ, जाओ, जाओ। एक बार जाए देख के तो आए, देंगे रेड बॉक्स को फिर दुआएं। तो असफन साहब, बहरिया जाओ के बाद मुझे बताइए, लोग बहरिया में जाएं इस टाइम पे तो रेट्स तो वहाँ पे डाउन हैं, तो बाइंग अच्छी हो सकती है। मैं समझता हूँ ये बाइंग टाइम है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जब प्रॉपर्टी डाउन होती है तो आपको बाइंग करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल ऐसा ही है। इस टाइम बहरिया टाउन के अंदर अगर हम देखें तो बहुत अच्छा बाइंग टाइम है। वो किसी एक चीज़ के अंदर नहीं, पूरे बहरिया टाउन में आप 125 गज़ के कमर्शियल में जाएं, आप 125 गज़ रेजिडेंशियल लेने चले जाएं, या आप 500 गज़ का बेंगलोर परचेज़ करना चाह रहे हैं या आप फिर उसमें प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो हर जगह आपको अच्छे रेट के अंदर चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, ये जो रेट्स हम डाउन की जब बात करते हैं कि थोड़ी मार्केट नीचे आई हुई है पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की, ये ज़्यादातर प्लॉट्स में आपको लगता है बहरिया में या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में भी लगता है आपको? नहीं, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो इस टाइम रेडी टू मूव है वहाँ पर आपको इतना रेट डाउन नहीं मिलेगा। नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे ही मौजूद है। बिल्कुल, रेंटल वैल्यू मेरे ख्याल में वहीं खड़ी हुई है। अपार्टमेंट्स में जो बहरिया ने 19 में अपार्टमेंट बना के दिए थे, तो वो जो मार्केट तेज थी उस टाइम 1 करोड़ 10 का रेट था, तो आज वो अपार्टमेंट आपको 1 करोड़ 5 और 1 करोड़ 3 की ब्रैकेट के अंदर मिलता है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि इतना माइनस नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं और वो रेंट आउट हुआ है, तो उधर किसी को जरूरत नहीं है, अगर मार्केट डाउन भी है तो वो सेल आउट नहीं कर रहा उसको, वो इजिली उसका रेंट ले रहा है और आराम से वो जो टाइम है ये इस टाइम मार्केट डाउन का वो गुजार रहा है। जब मार्केट अच्छी होगी तो वो 1 करोड़ 20 का भी सेल करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहरिया के एंड पे बहुत अच्छी हैं उसकी जो मेंटेनेंस। बताइए हमारी वीडियो देखने वालों को कि अगर आपके पास इस वक्त कम पैसे हैं और आप एक अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ लेना चाहते हैं बहरिया में, तो आप उन्हें किन पोजीशंस पे लेके जाना चाहेंगे? देखिए, अब नॉर्मली बजट जो आ जाता है ना 125 गज का, वो आता है आपका 40 से 50 के दरमियान प्लॉट परचेज करता है क्लाइंट। अली ब्लॉक तो काफ़ी महंगा है। अली ब्लॉक तो बहुत महंगा है, क्योंकि अली ब्लॉक की बुकिंग भी थोड़ी सी महंगी आई थी, 30 लाख रुपए इसका इंस्टॉलमेंट प्लान था। लेकिन इस टाइम 40, 45 या 50 लाख की जो आपने बाइंग करनी है उसके लिए आपको गेट से काफ़ी आगे नहीं जा रहा। पहले प्रीसेंट 23 के अंदर बाइंग होती थी। मिनिमम रेट जब बहरिया की मार्केट चल रही थी उस टाइम मिनिमम रेट का जो प्लॉट आपको मिलता था प्रीसेंट 23 के अंदर मिलता था, वो भी 45-46 के अंदर। ठीक है, उससे नीचे आपको प्लॉट नहीं मिलता था। तो आज वहाँ पर तो आपको 35 लाख रुपए में प्लॉट मिल रहा है।
ठीक है। और अगर आप देखते हैं कि अली ब्लॉक के मुकाबले में आप आना चाहते हैं कि अली ब्लॉक के बिल्कुल उसकी तरह के हमें एक प्रीसेंट मिल जाए जिसपे हम घर बनाएं, वो बिल्कुल अली ब्लॉक के डिस्टेंस जितना उसका डिस्टेंस है बिल्कुल उतने डिस्टेंस पे प्रीसेंट उनकी ऑपोजिट साइड पे आता है, प्रीसेंट 15A आ जाता है और 15B आता है। ठीक है। तो वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट अगर सेव होती है आने वाले टाइम में आपको एक फ़ायदा भी देगी, और वो वहाँ पर आपको इस रेंज के क्या अंदर रेट होगा 15A 15B का? सर वहाँ पे इस टाइम आपको 40 से लेके 55 की रेंज के अंदर मिलता है। कुछ कैटेगरी प्लॉट आते हैं, बिल्कुल मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, ये भी नहीं कि ढूंढना और पड़ता है। डेवलपमेंट स्टेटस क्या है? डेवलपमेंट स्टेटस इसका 70% कंस्ट्रक्शन स्टेटस कंप्लीट हो गया, 30% आने वाले टाइम में ये कंप्लीट करेंगे। पोजीशन पोजीशन 70% की मिली हुई है, आप अपना हाँ घर बना सकते हैं अपना जी वहाँ पे। बिल्कुल। इसके बिल्कुल आगे ही 15 आ जाता है और 14 आ जाता है, वहाँ पर भी आपको 70% कंस्ट्रक्शन मिलती है, घर वगैरह बने हुए हैं, फैमिलीज भी वहाँ पर मूव है। तो ये प्रीसेंट बनस्बत 23 के या आगे जितने 125 गज के प्रीसेंट आते हैं 31 उसकी निस्बत ये 15 भी नजदीक पड़ेगा जी बिल्कुल ऐसे ही है। अली ब्लॉक उसी व्यू पे उसी एरिया के अंदर तकरीबन आपको अली ब्लॉक से आधी कीमत पे प्लॉट आपको इस वक्त मिल जाएगा। बिल्कुल। और वहाँ पे आप वो लेके और अगर आप उस पर खुद अपनी कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो आपको शायद 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के अंदर अंदर अपना घर जो है 125 गज का मिल पाएगा वहाँ मिल पे। पाएगा। ग्रेट हो गया। अच्छा, ये जो दूसरे पेशेंट्स हैं हमारे ये जो 10A 10B वाली साइड है, यहाँ पे क्या स्टेटस है अभी? जी यहाँ पर अगर मैं घर की आप बात करें ना कि आज के टाइम में प्लॉट परचेस करके हम घर बना लें तो आपको 10B में और 11B में घर बनाना चाहिए। वहाँ पर आपको तकरीबन 45 से लेके 55 की ब्रैकेट के अंदर प्लॉट मिलता है, नियर टू मॉस्क, नियर टू आपका पार्क, जितनी चीज़ें गोल्फ नजदीक लगेगा, मैं गोल्फ की बैक साइड पड़ती है। गोल्फ बिल्कुल, कुछ गोल्फ फेसिंग भी आ जाते भी आ हैं, बीच में एक रोड आई थी रोड 21 उसके ऑपोजिट गोल्फ आ जाता है। प्लस वहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी, वर्थ भी है, और लोग वहाँ पर परचेजिंग करते हैं बिल्कुल सही जब मार्केट अच्छी होती है। क्योंकि ऊपर 10A और 11A के विलाज आए थे, बहरी की अपनी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वहाँ पर, तकरीबन वहाँ पर आपको 3 से 4 हज़ार के विलाज बने हुए मिलते हैं, और वो जितना परसेंट है वो 80% डेवलप है। 80% फैमिलीज वहाँ पर मूव हो चुकी है, 80% लोग वहाँ पे रहते हैं क्योंकि अच्छा व्यू है रात को 10A 10B का, लोग वहाँ पे खड़े होते हैं रात को पहाड़ी के ऊपर से और आप समझते हैं कि हम मुनाल पे खड़े हैं, शकरपरिया पे खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मिनी मरी का नाम भी दिया हुआ है इसको। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, रात के टाइम वॉक करते हुए आप जब वहाँ पर जाएँ, और कुछ उस लोकेशन के जो घर है उनकी तो अपने ही मज़े हैं। यार आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ है असफन वहाँ पे इस वक्त माशाल्लाह। गोल्फ का बताइए, गोल्फ की क्या सूरत हाल है? सर गोल्फ अब रेडी हो गया है, तकरीबन ऑलमोस्ट पोजीशन उसकी मिल गई है। गोल्फ की जो मेंबरशिप है वो भी मिलने वाली है आने वाले टाइम के अंदर, कुछ चीज़ें उनकी चल रही हैं, वो जैसी मिलती है मेंबरशिप ऑन होगी। कंस्ट्रक्शन वहाँ पे अब बनना शुरू हो गया, घर बनना शुरू हो गया, और आने वाले टाइम में उसके रेट अच्छे होंगे। अच्छा, तो ये 500 गज की कटिंग है यहाँ पे गोल्फ में? जी गोल्फ बेसिकली सबसे बड़ा प्रीसेंट है, बैरिया का दिल भी खिलाता है, और हम इसके एरिया को देख ले तो बहुत बड़ा एरिया है इसका। इसके मतलब बैरिया के अगर आप 4 प्रीसेंट को डालते हैं, बड़ा दिल है बैरिया का कि सबसे बड़ा प्रीसेंट उसने वहाँ पे पहले बिल्कुल ऐसे ही है, आप 4 प्रीसेंट डालें तो 1 प्रीसेंट बनता है गोल्फ का। अच्छा, तो यहाँ पर 500 नहीं 3 कैटेगरी है यहाँ पे, आपको 500 भी मिलता है, 1000 गज भी है और 2000 गज भी है। जो 2000 गज है वो तो आपको बहुत मुश्किल मिलता है क्योंकि वो बिल्कुल गोल्फ फेसिंग पे आ रहा है, और वहाँ पर काफ़ी डिमांड रहती है इन प्लॉट्स की, मिल जाते हैं। खूबसूरत गोल्फ कोर्स है जी बैरिया का। आप इसके क्लिप्स देख रहे होंगे इस स्क्रीन के ऊपर। नाइट गोल्फ बैरिया शुरू करने वाला है कराची के अंदर, जिनको गोल्फ खेलने का शौक है और वो उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो रात को जो गोल्फ खेलने का मज़ा है, क्योंकि दिन की तो बड़ी मसरूफ ज़िंदगी होती है, तो बैरिया टाउन में आपको मिलेगी और बिल्कुल रेडी है ये इस टाइम पे। ये इसकी ओपनिंग न मालूम वो कब तक इसको लॉन्च करेंगे इसको, और उसके बाद जो है इसकी मेंबरशिप भी ऑब्वियसली आएगी, वो देखें। फिर कुछ आइडिया है कितनी मेंबरशिप रखेंगे इस पे बैरिया गोल्फ पे? 6-7 लाख तक की सुनने में कम से आती कम है, आएगी ना? कम से कम इसकी होगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि जिस स्टैंडर्ड के इंटरनेशनल लेवल के ये बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अच्छा बताएं, अब चले हमने इनकी बात कर ली, आखिर में मुझे बताइएगा कि अगर कोई ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं ओवरसीज़ भी हैं और जो यहाँ से भी होते हैं, वो अक्सर हमसे छोटे प्लॉट पे जाना पसंद नहीं करते, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो चाहते हैं कि हम थोड़ा 500 पे या 1000 पे जाएँ। सो 500 गज़ का बहुत एक हॉट कैटेगरी साइज़ होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर जो इंसान चाहता है। तो 500 गज़ के ऊपर बहरिया में अच्छी डील कौन सी आपके पास अवेलेबल है इन्वेस्टर के लिए? देखिए 500 गज के अंदर इस टाइम जो प्रीसेंट सबसे अच्छा और खूबसूरत प्रीसेंट हमें देखने को मिलता है वो प्रीसेंट 33 मिलता है। 33 स्पोर्ट्स में बात कर रहे हैं? स्पोर्ट्स सिटी में आ जाता है, लेकिन ये ओल्ड डील का प्रीसेंट है। ठीक है। वैसे ये स्पोर्ट्स सिटी जो स्टेडियम है उसको फेस कर रहा है। अच्छा, ये जो रफ़ी स्टेडियम, इसके रफ़ी कप स्टेडियम के बता दें कहाँ तक पहुँचा भाई? देखिए जो क्रिकेट स्टेडियम है, ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम 65% कंप्लीट हो चुका है, आगे 35% इनकी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। 2025 का ये प्लान है, 2025 में इनका प्रॉमिस था, ये देंगे इंशाल्लाह। तो 2025 के अंदर हमें तो इसकी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं स्पोर्ट्स सिटी की।
देखिए हर चीज़ की ना एक प्लानिंग होती है। अब बहरिया ने जो प्लानिंग की थी, सबसे पहले ये प्लानिंग थी कि मैं प्लॉट सेल करूं। उसने मार्केटिंग की, हर चीज़ करने के बाद प्लॉट सेल कर दिया। फिर बहरिया ने प्लानिंग की कि अब मैं यहाँ पर घर बना के दूं ताकि लोग आएँ, आबादी हो। फिर बहरीन ने वो पूरी कर दी, क्योंकि उसके लिए छोटी छोटी कमर्शियल मार्केट्स उन्होंने जैसे आपको अंदर मिल जाती हैं शॉपिंग गैलरीज, वो बना के दी। अब आबादी जब बढ़ना शुरू होगी तो बहरिया ने अब आगे मजीद कमर्शियल मॉल्स दे दिए बिल्डर्स को बनाने के लिए। अब कमर्शियल मॉल्स भी रेडी होने वाले हैं। ठीक है। तो फिर 27 तक की प्लानिंग थी थोड़ी सी। प्रीसेंट 27 लंदन ब्रिज जो है वहाँ तक बहरिया ने कंस्ट्रक्शन अपनी काफ़ी तेज़ी से की। प्राइवेट बिल्डर्स को प्लॉट की पोजेशंस दी, कमर्शियल प्लॉट्स की। अब बहरिया वहाँ पर बिल्डर्स अपनी अपनी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो ये अगले 2 से 3 साल के अंदर ये चीज़ें जब कंप्लीट होंगी तो ये वाले स्टार्ट की जो चीज़ें ये सारी तो आपको एक तो महंगी भी हो जाएगी, डिमांडेड हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे है। फिर उससे अगला प्लान है गोल्फ स्टार्ट होता है। गोल्फ के बाद स्पोर्ट्स सिटी। स्पोर्ट्स सिटी के अंदर इन्होंने आने वाले तकरीबन 1-2-3 साल के अंदर जब तक स्पोर्ट्स सिटी जो क्रिकेट स्टेडियम है, रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम, जैसे ही इसकी पोजीशन दे देते हैं, बना देते हैं, तो एक इंटरनेशनल मैच होने हैं वहाँ पे। चाहिए हाँ, तो उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो आज वहाँ पर जो प्रॉपर्टी आपको नॉर्मल रेट के ऊपर मिल रही है, मेरे ख्याल में बिल्कुल फ्री है। क्योंकि आप कराची के अंदर अगर प्लॉट लेने चाहते हैं 500 गज का, तो आपको मेरे ख्याल में 2.5-3 करोड़ से नीचे नहीं मिलता, इससे भी ज़्यादा ही हो गए मिनिमम छोटे एरिया में, बैक एरिया में। बिल्कुल। तो अच्छी लोकेशन में जाएंगे तो वो 10-15 करोड़ DHA की हम बात कर लें। तो बहरिया में अभी प्रीसेंट 33 के अंदर जो आपको प्लॉट मिल रहा है, सिर्फ आपको 75 लाख से लेके 1.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के अंदर प्लॉट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे अच्छा नहीं, आप मुझे कह रहे हो कि ये इतने तो यार वहाँ जो विला है इसका प्रीसेंट स्टार्टिंग वाला 35 का मेरे ख्याल में, जी जी जो 350 गज के विलास है ना, प्रीसेंट 35 350 गज है। वैसे 380 का यार्ड है, हम उसको 350 के नाम से जानते। तो 350 गज का जो घर दे रहा है बहरिया टाउन, 4 बेडरूम विला है ये मेरे ख्याल में, 5 बेडरूम विला, 5 बेडरूम विला है। तो ये इसकी प्राइस क्या है इस वक्त? यहाँ पे आपको मिनिमम रेट 2.25 करोड़ से लेके जो अभी पोजीशन के नज़दीक है, विदाउट की बात होती है, कुछ की के साथ है, तो विदाउट की आपको 2 करोड़ 15 से लेके आपको विद की के साथ 2 करोड़ 85 तक प्लॉट में विला मिल जाता है। अच्छा, अगर 285 का आपको 350 गज लेना है तो उससे बेहतर नहीं कि आप 70-80 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का 1.25 करोड़ तक भी आपको मिलता है, तो आप एक अच्छा सा प्लॉट उठाइए 500 गज का। बिल्कुल। तो 350 से 500 गज पे आ जाइए और फिर आप उस पर खुद कंस्ट्रक्शन करवा दीजिए। तो अगर आपने 1 करोड़ का प्लॉट लिया तो उस पर आप अगर 1-1.5 करोड़ भी लगा देते हैं तो तब भी आप 350 वाली कीमत पे खड़े हुए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। और ये आपको मेरे ख्याल में शायद अभी इसका फुल पेड होगा। बिल्कुल फुल पेड प्लॉट और कैटेगरी के साथ। हाँ, कैटेगरी प्लॉट्स आप जाते हैं तो वो आपको 1.25 करोड़ 2 करोड़ 1.25 करोड़ में मिल जाएगा। नहीं, जो विला बता रहे हैं 350 गज का वो भी फुल पेड है ना इस टाइम? हाँ, वो फुल पेड के साथ, वो भी फुल पेड होगा। तो उससे बेहतर है कि आप ये खुद करवाइए, तो अपने कैश फ्लो भी आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन को करवानी है, उसमें आपको 1-1.5 साल लग जाएगा घर बनाते हुए। बिल्कुल। तो आपको शायद 2.5 करोड़ रुपए में 500 गज का घर बड़ा बेहतरीन मिल सकता है। बेहतरीन मिल सकता है, बहुत अच्छी डील है। बहुत। अगर किसी को कोई 350 पे जाना चाहता है तो वो 500 पे आ जाए सीधा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा है प्रीसेंट 33 इसकी। ये कहाँ पड़ेगा? मुझे रफ़ी स्टेडियम से पहले हमें ये विलाज आएंगे 350 गज के, उसके बाद रफ़ी स्टेडियम है। देखिए ये जो प्रीसेंट 33 है ना, ये प्रॉपर फेस करता है आपका रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम उसको। ठीक है। प्रीसेंट 35 के बाद ऊपर हाइटेड लोकेशन पे कुछ लोकेशन आती है 33 की और कुछ लेवल प्लॉट्स हैं। तो पूरा प्रीसेंट ही फेस कर रहा है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को, लेकिन इसकी कुछ हॉट लोकेशन आ जाती है जहाँ पे मैं 1.25 करोड़ की बात कर रहा हूँ। सही है। ठीक है। अब वहाँ पर बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कहते हैं सर हमें इस लोकेशन पे चाहिए, लेकिन वो हॉट लोकेशन होती है 1.25 करोड़ की होती है, पैसे वही दे देंगे 90 लाख। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वो 75 और 80 की वो ब्रैकेट में जो होता है वो लेवल के प्लॉट है, लेकिन फेसिंग वो भी है, लेकिन जो खूबसूरती इनकी है वो उसकी नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ये काफ़ी अच्छा, ये बिल्कुल जो मैं लोकेशन की बात करूँगा वो शॉपिंग गैलरी के पास की लोकेशन बहुत अच्छी आ जाती है। वहाँ पे अभी ऑपरेशनल होगी शॉपिंग गैलरी। प्रीसेंट 35 की जो फैमिलीज हैं तकरीबन 400-500 की तादाद में वहाँ पे फैमिलीज भी मूव हुई हैं, और उनके लिए अब शॉपिंग गैलरी जब ऑन हुई है तो बहुत तेज़ी से वहाँ पे लोगों का रुझान बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा है। असम बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। तो मैं ये चाहूँगा कि आप बार बार हमारे पास तशरीफ़ लाइए। यहाँ पे बहरिया में आप बैठे होते हैं और बहरिया वालों को कराची बुलाना बहुत मुश्किल काम है। और एक तो वैसे ही वो बहुत फासले पे होते हैं, दूसरा उनको इतना पसंद नहीं आता, वो कहते हैं कि यहाँ पे हम फंस जाते हैं आके शहर के अंदर। तो लेकिन मैं आपसे बोलूँगा प्लीज़ आप चक्कर लगाया करें और वीकली बेसिस के ऊपर कम से कम एक सेगमेंट आप करें हमारे साथ, ताकि पूरे बहरिया पे हम लोग अपडेट जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को प्रोवाइड करें। और आपके पास स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है असफन का, आप असफन से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहरिया टाउन के हवाले से आपने कोई बाइंग सेलिंग में हेल्प लेनी हो, कोई प्रॉपर्टी आप अपनी बेचना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप मूव करना चाहते हैं, आप इनसे कोई अपना
इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से मुराद मेरी ये है कि आपने अगर कोई एक प्लॉट लिया हुआ है, जैसे कीमत फ़र्ज़ कीजिए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, इस वक्त आपके पास 70 लाख पे खड़ी हुई है, 80 लाख पे खड़ी हुई है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये मेरा जो लॉस हो रहा है ये मैं किस तरह से कवर करूँ, तो ये आपको एक इन्वेस्टमेंट का एक पूरी फिजिबिलिटी और एक प्लान बना कर दे सकते हैं, और आपको एक ऐसी एवरेज बना के दे देंगे जिससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देंगे, किसी और जगह मूव कर देंगे, जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो जाएंगे। तो असफन से रब्ता कर सकते हैं आप इसके ऊपर। असफन, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि अभी बहरिया टाउन फेज़ 2 के ऊपर मैं वापस जाऊँगा कि फ़ेज़ 2 के ऊपर अभी कोई डील्स मार्केट में चल रही हैं, आप समझते हैं, आप देखने वालों को क्या बोलेंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उनको, किस कैटेगरी में जाना चाहिए? जी बिल्कुल, इस टाइम बहरिया टाउन फेज़ 2 जो है वो बहुत अच्छा फेज़ है, ठीक है, लेकिन लोगों को अभी नज़र नहीं आ रहा। मुल्की हालात जो है हमारे मार्केट अभी सिनेरियो लोग सारी बात काट रहा हूँ इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि जी ये बहरिया टाउन कराची इसको क्यों कह रहे हैं, ये जाम शुरू है। हाँ, तो बहस ये चल रही है, बहस ये चल रही है। हालांकि बहरिया टाउन के प्लान ही नहीं है। हाँ। बहरिया टाउन ने ठीक है BTK 2 का नाम तो दिया है और देना भी पड़ता, क्योंकि BTK 1 की इतनी जो गुड न्यूज़ आई, कुछ चीज़ें दी, जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की उनको फ़ायदे हुए, तो उसकी वजह से BTK 2 आसान हो गया। अब वो BTK 2 नूरियाबाद ने करना वो मुनासिब सा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लैंड्स पे तो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बात खैर बहुत आगे है, लेकिन बात यह है कि अगर कराची की हदूद ही देखी जाए लकी सीमेंट तक आती है, हो सकता है कि अभी जो खबरें चल रही हैं इस तरह की अथॉरिटीज़ कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इतनी वो बीच में आ गई हैं, पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि उसको आपको किसी मास्टर प्लान में लेके आना है, आपको जिस शहर जिस हदूद में वो आएगी वहाँ से वो डेवलपमेंट्स और वहाँ के बेनिफिट्स भी उसको मिलते हैं, तो उस सिटी के मास्टर प्लान के भी। तो अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कराची की जो हदूद है वो भी एक्सटेंड करने की ज़रूरत है आपको। तो बल्कि मैं तो खुद ये बोलूँगा कराची को आप हैदराबाद तक एक्सटेंड कर दें भाई, और इसको डेवलप करें पूरे एरिया को, क्योंकि यहाँ तो आपके पास है कुछ नहीं शहर में। एक्चुअली फ्यूचर प्लान भी ऐसे ही है हमने मोटरवे का। हम अगर डीपली चीज़ों को देखें जाके, आपका जैसे एयरपोर्ट है वहाँ पर आने वाले टाइम में आएगा। अभी आपने नूरियाबाद की बात की कि फेज़ 3 आ रहा है, वो एक इंडस्ट्रियल जोन आ जाएगा वहाँ पे, फिर अलबर्शा का प्रोजेक्ट आ रहा है, बड़े फार्म हाउसेज आ रहे हैं, तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा ये कराची टू हैदराबाद, बिल्कुल जुड़ जाएगा, फिर हमारी मोटरवे कनेक्ट कर देगी, कोई फ़र्क रहेगा नहीं। अभी भी नहीं है, लोग बहरिया टाउन तक तो आना शुरू हो गए हैं, DHA भी जाना शुरू हो गए हैं। दूसरा जो BTK 2 लॉन्च हुआ है वो मलेर एक्सप्रेस वे उसको देखेगा, ठीक है, कराची की जितनी आबादी है वहीं से आएगी, फैमिली 20 मिनट का फासला रह जाएगा, तो किसने आपके सराबगोट से रास्ता लेना वहाँ आने का। सही बात है, और फासले टाइम से देखे जाते हैं बेसिकली। बिल्कुल ऐसे अगर आपको नाज़िमाबाद से आपको शारा फैसल पे या MH पहुंचते हुए इतना टाइम लग जाता है, उसी टाइम में आप अगर हैदराबाद पहुंच जाते हैं तो आपके लिए क्या सूटेबल है। बिल्कुल ऐसे टाइम से देखेंगे आप, टाइम बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा रही BTK 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट, लोगों का काफ़ी रुझान है, इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए ये जो इंस्टॉलमेंट प्लान, बहुत से लोग कहते हैं 45 लाख रुपए का प्लॉट है, कौन लेगा, ये जो भी आप बात कर रहे थे, तो सर आप मुझे ये बताएं कि 4 साल के बाद आपको क्या 45 लाख में कुछ चीज़ मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो आपको 65-70 लाख रुपए में प्लॉट मिलेगा, बहरिया के अंदर ही मिलेगा, लेकिन वो पीछे की लोकेशन में मिलेगा, वो भी मिलेगा आपने इंस्टॉलमेंट प्लान को, फिर वो बहरिया कहेगा सर आप अगले 4 साल इसको पे करें और फिर पोजेशन लें। तो आज आपने जो 4 साल में 45 लाख रुपए देने हैं, तो वो इकट्ठा यकमुश्त आपने नहीं देना, वो आपने इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ही देना। डेवलपमेंट चार्ज भी शामिल किए हैं उसने, डेवलपमेंट चार्जेस तक लेवल की बैरियर डेवलपमेंट करके देता है, बिल्कुल उसने यहाँ पे तो इंप्लीमेंट किए नहीं थे, बिल्कुल BTK फेज़ 1 नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए ना अभी तक, उसने वो पेंडिंग चल रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे वो इंप्लीमेंट करता है तो मेरे ख्याल से कुछ 7-8 लाख रुपए की तो उसकी इन्वेस्टमेंट चार्जेस ही बनेंगे, उसके बन जाएंगे जो ले रहा होगा बीच में। अब नॉर्मल छोटी सोसाइटीज देख लें, कमांडर सिटी 5 लाख तो नॉर्मल है ना, वो तो मतलब नॉर्मली है, और वहाँ पे नॉर्मली आप प्लॉट परचेज करने चले जाएं, वहाँ पे आपको 25 लाख से नीचे प्लॉट नहीं मिल रहा, तो आप उसकी निस्बत देख लें तो 20 लाख का फर्क आ रहा है टोटल। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि सुजानी की प्रॉपर्टी महंगी है और आपको M9 सस्ती पड़ती है उससे, बिल्कुल, जो बिल्कुल क्लियर मतलब बड़ी सोसाइटीज़ हैं जो लाइफस्टाइल देती हैं, लाइफस्टाइल एरिया आपको मतलब सारी अमेनिटीज़ जो साथ में मिल रही हैं, जैसे भाई BTK 1 के अंदर कार्निवाल आ गया और थीम पार्क हो गया, प्लस डेंजू हो गया, आपको डांसिंग फाउंटेन, एफएल टावर, जितनी भी अमेनिटीज़, जितनी भी चीज़ें आपको मिल रही है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब 45 लाख का प्लॉट परचेज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं, अच्छी रोड्स आपके लिए फ्री हैं, जिस पे आप सफ़र करते हैं 5-10 मिनट के अंदर, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है कि बहरिया टाउन में आप जाएंगे तो आप इजीली तय कर लेते हैं, अपने टाइम के मुताबिक आप उसको तय करेंगे गाड़ी। और एक चीज़ असफन ये होती है, जब आप किसी सोसाइटी में कहीं रहते हैं ना, अब जिस तरह मतलब मैंने अपनी लाइफ में का मेजर हिस्सा मैंने मलिर कैंट में गुजारा है, फिर इसको बहरिया रहे थे, तो हम अब जब किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में रहते हैं, जब आप शहर में आके रहते हैं, अब मैं वो फ़र्क से गुजर रहा हूँ, तो मुझे एहसास है कि भाई आप अपनी गली को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप वॉक नहीं कर सकते, आप
आप शहर की गाड़ी खड़ी करने का आपको मसला है, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, किसी ने थड़ा कैसे निकाल लिया, किसी ने कुछ कर लिया, अपनी मर्जी से सब आज़ाद और मादा पिता आज़ाद तरीके से वो ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन जब आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में रहते हैं, जिस तरह अगर आप मलीरकंड में जाके रहते हैं, तो वहाँ पे भी गाड़ियों की स्पीड लिमिट होगी, आपने गलत पार्किंग नहीं कर सकोगे, लेन की आप पाबंदी करनी पड़ेगी, बाइक पे बैठे हैं तो हेलमेट्स लगाने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं और यही सिविक सेंस ही आपको मज़ा देती है ज़िंदगी का। क्योंकि जो अगली जनरेशन जिसकी हमने परवरिश करनी है, अगर आप उसको इस तरह का माहौल नहीं दिखाओगे तो फिर आप उसको क्या बनाने जाओगे उस जनरेशन को। ऐसे ही है, क्योंकि अब शहर की मैं बात कर लूँ, यहाँ पर लोग निकलते हैं सुबह, जब घर से आप ऑफिस तक जा रहे होते हैं ना, आपको 10 टेंशनें आपके जहन में आ रही होती हैं। या मैं घर से निकलूँगा, ट्रैफिक फेस करनी है, मुझे और भी 2-4 काम करनी है, दुकान पर रश मिलेगा, बच्चों को स्कूल में 10 मिनट पहले छोड़ दूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये आपका मतलब अपना जो काम का बर्डन है वो इतना नहीं होता जितना आपको इन चीज़ों को फेस करना होगा। स्ट्रेस में लगे हुए होते हैं। मेरा तो ये हाल है कि मैं चूँकि अब गुलशन में मूव हुआ हूँ, तो मैं या डिस्को बेकरी पे सुबह बच्चों को ड्रॉप करना पड़ता है मुझे स्कूल में। तो मैंने तो आज वहाँ पे सिग्नल पे खड़े होकर मैंने गाड़ी साइड पे लगा के मैंने वो स्टेटस डाला मैंने फेसबुक के ऊपर कि भाई ये जो सिग्नल तोड़ना, सिग्नल की पाबंदी करना और जो गाड़ी को तरीके से चलाना जो है, ये भी हकूकुल इबाद में आता है। ठीक है, तो ये आपकी हकूकुल इबाद है, हम हकूकुल्लाह की फिक्र तो करते हैं, लेकिन आपकी ये जो एक साहब जो है वो बच्चों को पीछे बिठा के सिग्नल काट रहे हैं, तो उस बच्चे को क्या चीज़ सिखा रहे हो आप, ठीक है, और स्कूल लेके जा रहे हो उसको आप। तो ये सारी, खैर चलें, ये तो एक अलग हम बहस निकल गई दूसरी तरफ, लेकिन बात करने का मकसद वही था कि अब कराची के अंदर जो आपकी जो एक डेवलपमेंट है या कराची के अंदर जो बेहतरी है वो शायद उस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बहुत कंजस्टेड हो गई हैं सब चीज़ें, और कोशिश कर रहे हैं सब लोग, मास्टर प्लान में जा रहे हैं उसको लेके, लेकिन अल्लाह करे कब तक चीज़ें होती हैं। बहरहाल जो अब इसके जो बाकी एरियाज़ हैं हमारे M9 के, वहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं, वो DHA हो, वो ASF सिटी हो, वो बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स हों, 2-3 प्रोजेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं वहाँ पे सर इंटरचेंज के ऊपर। सिटी 108 का प्रोजेक्ट है। बुलारी बेस, आपको पता है बहुत बड़ी बेस पाकिस्तान की एयर बेस बनी है, 55,000 एकड़ की बेस है बुलारी एयर बेस जो बनी है एयरफोर्स की। उसके अपोजिट एक प्रोजेक्ट हमारे पास है, फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट है वहाँ पे। साइमा का प्रोजेक्ट वहाँ पे मिड टाउन पे आ रहा है, बिन आसान के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हैं, GFS के प्रोजेक्ट वहाँ पे हैं, नूरियाबाद पे पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल जो स्टेट है वो वहाँ पे बनी हुई है, बहरिया वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट लॉन्च करेगा, उनकी बाइंग चल रही है। सो मैं समझता हूँ कि M9 जो है वो एक ऐसी रोड है कि अगर हम तरीके से इंसान के बच्चे बन के इस सड़क को, गवर्नमेंट और तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं वो थोड़ी सी रहम करें कराची के अवाम पे, पाकिस्तान के अवाम पे, सिंध के ऊपर, और इसको सही तरह डेवलप कर लें, यहाँ पे किसी किस्म की कोई दो नंबरी ना हो, किसी किस्म की चाना कटिंग्स ना हो, किसी किस्म की इंक्रोचमेंट्स ना हो, और इसको थोड़ा सा प्लान कर लिया जाए और चीज़ों को रेगुलराइज कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि कराची के रहने वालों के लिए ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो जाएंगी। अगले जो हमारे 50 साल या 100 साल जो है बहुत अच्छे गुजरेंगे शहर के। तो असफन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम बहरिया के मज़ीद मैं चाहूँगा डिटेल में जो उसके रेट्स हैं, इनसाइट्स बहरिया की, वो आप शेयर करें हमारी वीडियो देखने वालों के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।